नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों लेकर आ गए हैं आपके लिए 100 सुपर फास्ट तड़कते भड़कते क्वेश्चन, जिसमें से 50 क्वेश्चन टफ हैं। जी हां, 50 क्वेश्चन टफ हैं। देखते हैं आप लोगों में से कौन 80 प्रश्न सही कर पाते हैं। अपनी पढ़ाई के लिए समय निकालिए। 10 से 15 मिनट का वीडियो रहेगा। देखते हैं 10 से 15 मिनट कौन टिक के पूरे 100 क्वेश्चन देखकर याद कर सकता है। चैलेंज है आपको 100 क्वेश्चन के 100 क्वेश्चन याद करके दिखाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देर किए हुए। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से कितना होता है? तो 1/6 होता है, याद रखना। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? तो 1.3 सेकंड में पहुंचता है। कमेंट करके बताइए, सूर्य से जो प्रकाश आता है पृथ्वी पर, उसको कितना समय लगता है? सूर्य से पृथ्वी पर आने में कितने मिनट लगते हैं? किसने यूरेनस ग्रह की खोज की थी? तो विलियम हर्शेल ने यूरेनस ग्रह की खोज की थी। सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है? तो उसको बोलते हैं एक प्रकाश वर्ष। एक पार्सिक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? तो 3.6 प्रकाश वर्ष के बराबर एक पार्सिक होता है। तारों का विभिन्न रंग किसका सूचक है? तो तारों का जो रंग है उसके तापमान का सूचक होता है। महाविस्फोट सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है महाविस्फोट सिद्धांत। आकार में बड़ा होने के कारण किस ग्रह को मास्टर ऑफ गॉड कहा जाता है? तो बृहस्पति को मास्टर ऑफ गॉड कहा जाता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? तो हाइड्रा सबसे बड़ा तारामंडल है सौर मंडल का। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से कितने गुना अधिक है? तो सूर्य का व्यास 109 गुना अधिक है पृथ्वी के व्यास से। भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? तो पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है भारत। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान पर है? तो 7वें स्थान पर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो 2.4% है। देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करती हैं? तो समय एवं अवस्थिति को निर्धारित करती हैं देशांतर रेखाएं। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन सा अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। भारतीय मानक समय रेखा जो कि आपका 82.5 किस शहर से होकर गुजरती है? तो इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय के बीच कितने घंटे का अंतर होता है? तो 5.5 प्लस 5:30 GMT। आपने देखा होगा मोबाइल में आपके, जब आप टाइम सेट करते हो। तो भारत का दूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट भारत का दूरस्थ दक्षिणतम बिंदु है। भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है? तो सोनभद्र है उत्तर प्रदेश का, जिसकी सीमा 4 राज्यों को टच करती है। कमेंट करके बता सकते हो क्या कि सोनभद्र जो यूपी में है वो किस किस राज्य से टच होता है? देखते हैं चारों के चारों कौन बता पाता है। भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई है। म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है? तो अरुणाचल प्रदेश को स्पर्श करती है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। असम की सीमा कुल कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? तो असम की सीमा टोटल 7 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है। रॉस द्वीप, नील द्वीप, हेवलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है? तो रॉस द्वीप नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नील द्वीप शहीद द्वीप और हेवलॉक द्वीप स्वराज द्वीप के नाम से जाना जाता है। भारत श्रीलंका के से किस जल संधि द्वारा पृथक होता है? तो पाक जलडमरू मध्य से पृथक होता है। कौन सा भारतीय राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा ऐसा राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग था? तो गोंडवाना लैंड का भाग था भारतीय उपमहाद्वीप। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है? तो शिवालिक हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है। पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम तारा कौन सा है? तो सूर्य जो है पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा है। हमारी आकाशगंगा या गैलेक्सी दुग्ध मेखला का आकार कैसा है? तो सर्पिलाकार या फिर स्पाइरल टाइप की है दुग्ध मेखला, हमारी जो गैलेक्सी है या आकाशगंगा कह लो। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कोपरनिकस को कहा जाता है। सर्वप्रथम पृथ्वी गोलाकार है, ये किसने कहा था? तो पाइथागोरस ने कहा था, लेकिन गोलाकार नहीं है पृथ्वी। पृथ्वी का आकार कैसा है थोड़ा कमेंट करके बताइए। देखते हैं आप लोगों में से कितने लोगों को पता है। 1 2 4 5 10। देखते हैं कौन कौन बता पाता है। किस प्रक्रिया के कारण तारे स्वयं चमकते हैं? तो नाभिकीय संलयन के कारण तारे स्वयं चमकते हैं। तारों की आयु किस आधार पर ज्ञात की जा सकती है? तारे द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर तारों की आयु ज्ञात की जा सकती है।
हेली धूमकेतु पृथ्वी से कितने वर्षों बाद दिखाई देता है? तो 76 वर्षों बाद दिखाई देता है। यूरोपा किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो बृहस्पति का प्राकृतिक उपग्रह है यूरोपा। किसी भी ग्रह की उसकी कक्षा में वैसी स्थिति जब वह सूर्य से निकटतम हो उसको क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है पेरीहेलियन, जब वह सूर्य से सबसे निकट होता है। ओरियन तारामंडल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो हंटर नाम से जाना जाता है ओरियन तारामंडल को। हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो शिवालिक हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में अवस्थित है? जम्मू कश्मीर में अवस्थित है पीर पंजाल श्रेणी। उत्तराखंड के पाताल तोड़ कुएं किस भाग में पाए जाते हैं? तो ये तराई भाग में पाए जाते हैं पाताल तोड़ कुएं। अक्साई चीन किस क्षेत्र का भाग है? तो लद्दाख का भाग है अक्साई चीन। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है भारत की। इलायची की पहाड़ियां किन राज्यों में के मध्य सीमा बनाती है? तो केरल और तमिलनाडु के मध्य सीमा बनाती है इलायची की पहाड़ियां। सेवराय पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है सेवराय पहाड़ियां। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो केटू गॉडविन ऑस्टिन भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुड़ी केरल में स्थित है। सबसे ऊंची चोटी दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की। नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन राज्यों में है? तो नीलगिरी फैली है तमिलनाडु में और केरल में। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य है? तो धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में है कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी किस राज्य में पड़ती है? कमेंट करके बताइए कुल्लू घाटी किस राज्य में है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड किस में है कुल्लू घाटी? पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? तो पालघाट दर्रा नीलगिरी और अनामलाई के बीच में स्थित है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है नाथुला दर्रा। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो हिमाद्री या वृहद हिमालय सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो कोंकण तट बोलते हैं पश्चिमी घाट, जो कि महाराष्ट्र कर्नाटक के बीच में है। माना दर्रा उत्तराखंड के को किससे जोड़ता है? तो माना दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। नंदा देवी शिखर किस राज्य में अवस्थित है? तो उत्तराखंड में अवस्थित है नंदा देवी शिखर। अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? तो गुरु शिखर 1722 मीटर अरावली श्रेणी का उच्चतम शिखर है। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी जो कि है अराकानियोमा किस देश में स्थित है? तो ये म्यांमार में स्थित है अराकानियोमा। लिपुलेख माना एवं नीति दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में लिपुलेख माना और नीति दर्रा है। रोहतांग दर्रा किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा है। भारत का सबसे बड़ा हिमनद या ग्लेशियर कौन सा है? तो सियाचिन ग्लेशियर सबसे बड़ा हिमनद या ग्लेशियर है। चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है चौराबाड़ी ग्लेशियर। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो मालवा का पठार है अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य। भारत का औसत समुद्र तल किस तट से मापा जाता है? तो चेन्नई से मापा जाता है औसत समुद्र तल। भारत की समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो 7517 किलोमीटर समुद्रीय तट रेखा की लंबाई है। भारत के तटीय राज्यों में से किस राज्य की सीमा सबसे लंबी है? तो गुजरात की सबसे लंबी है। चलिए नंबर 1 तो सबको पता रहता है कि गुजरात सबसे लंबी सीमा रेखा है समुद्र तट से। कमेंट करके बताइए सबसे छोटी सीमा रेखा किस राज्य की है? किस राज्य से समुद्र तट जो है सबसे छोटी सीमा रेखा साझा करता है? देखते हैं आप लोगों में से कौन कौन इसका आंसर दे पाता है। भारत के कितने राज्य समुद्री तट रेखा से संलग्न हैं? तो 9 राज्य हैं। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नामक नाम किसका सूचक है? तो हिंद महासागर को रत्नाकर कहा गया है। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश में समुद्री तट का क्या नाम है? तो कोरोमंडल तट नाम है। महाविस्फोट का सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? जॉर्ज लेमेतेयर ने किया था। सूर्य का रासायनिक संगठन क्या है? तो सूर्य का रासायनिक संगठन हाइड्रोजन 73% और हीलियम 25%। मंदाकिनी का सबसे चमकीले एवं ठंडे तारों का क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो ओरेनियन नेबुला कहा जाता है। सूर्य में ऊर्जा किस अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होती है। सूर्य से सबसे निकट स्थित तारे प्रॉक्सिमा सेंचुरी की दूरी कितनी है? तो 4.24 प्रकाश वर्ष है। सूर्य के तारों चारों तरफ पृथ्वी अपने ऑर्बिट में लगभग किस वेग से चक्कर लगाती है? तो पृथ्वी 29.9 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से चक्कर लगाती है। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो वरुण या नेपच्यून सबसे ठंडा ग्रह है। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण से होते हैं? तो पृथ्वी ने अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण जो है दिन और रात होते हैं। पृथ्वी किन ग्रहों के बीच स्थित है? तो शुक्र और मंगल के बीच में स्थित है पृथ्वी। कन्याकुमारी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो कैप
कोमोरिन कहा जाता है, कन्याकुमारी को और अन्य नाम से जाना जाता है। जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो सैंडल पीक सबसे ऊंची चोटी है। वृहद हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 6,000 मतलब 100 या फिर 6100 मीटर बोल सकते हो आप बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई। लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य में स्थित है? तो महान हिमालय और शिवालिक के बीच में है लघु हिमालय। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की कितनी संख्या है? तो 572 संख्या है टोटल। 10 डिग्री चैनल या 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों को पृथक करता है? तो अंडमान को निकोबार द्वीप से पृथक करता है। बैरन द्वीप कहाँ अवस्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है बैरन द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ अवस्थित है? तो पुलिकट झील के समीप श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। लक्षद्वीप कहाँ पर अवस्थित है? तो अरब सागर में लक्षद्वीप अवस्थित है। ऐसे अप्रकाशहीन पिंड जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उनको ग्रह कहा जाता है। आकाश में कितने तारामंडल है? तो आकाश में 88 तारामंडल हैं। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 16 सेकंड लगते हैं लगभग। सौर मंडल में कौन सा ग्रह सूर्य के निकटतम है? तो बुध ग्रह सूर्य के निकटतम है। सौर मंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम है? तो शुक्र ग्रह पृथ्वी के निकटतम है। सौर मंडल में कौन सा ग्रह सर्वाधिक गर्म ग्रह है? तो शुक्र ग्रह सर्वाधिक गर्म ग्रह है। सौर मंडल में कौन सा ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूर है? तो वरुण ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूर है। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है सौर मंडल का। सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। पृथ्वी पर समुद्र तल से स्थल की सर्वाधिक ऊंचाई कितनी है? तो 8,848.86 मीटर, जो कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। और ये हो गया आपके क्वेश्चन 100 सुपरफास्ट। इसके आगे क्वेश्चन आपको मिलेंगे अगले वीडियो में। दोस्तों यदि आपको दिन में 3 वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके बताइए और प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, दोस्तों को शेयर करो। हम आपके लिए ऐसे ही 100 सुपरफास्ट क्वेश्चन लाते रहेंगे। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को शेयर कर देना जाने से पहले, और प्लीज़ यदि अगला पार्ट चाहिए हो, दिन में 3 वीडियो चाहिए तो कमेंट करके हमें बताइए।